दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी अच्छी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके तहत हमारी पहली खबर भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका से जुड़ी हुई है, जिसके तहत इस फाइटर जेट के लिए एक इंजन को डेवलप करने की रेस अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कड़ी टक्कर का रूप ले चुकी है, क्योंकि अब ये तीनों ही देश भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। लेकिन अपने लेटेस्ट ऑफर से ब्रिटेन ने सभी को हैरान कर दिया है। वहीं हमारी दूसरी खबर भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर विमानों की डील से जुड़ी हुई है, जिस पर आखिरकार अब कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और एक टाइमलाइन बनती नजर आ रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत अपने एमका फाइटर विमान के लिए एक शक्तिशाली और एडवांस इंजन को विकसित करना चाहता है, जो 110 किलो न्यूटन तक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा। लेकिन इस इंजन में यह सुविधा भी मौजूद होगी कि जब हम एमका मार्क 2 या अपने भविष्य के फाइटर विमानों को विकसित करेंगे, तब हम इसी इंजन को अपग्रेड करके इसकी ऊर्जा क्षमता को 110 किलो न्यूटन से बढ़ाकर 130 किलो न्यूटन तक भी कर सकेंगे। मतलब भारत जिस नए इंजन को बनाने की बात कर रहा है, वह न कि सिर्फ काफी ज्यादा एडवांस होगा, बल्कि बेहद ही ज्यादा ताकतवर भी होगा। ऐसे में इस इंजन को डेवलप करना और भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होने वाली है। इसीलिए भारत ने यह डिसाइड किया है कि हम एमका के इंजन को अकेले नहीं, बल्कि एक फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप करेंगे, जिसके लिए ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आगे निकलकर सामने आए। लेकिन भारत के साथ इस इंजन की जॉइंट डेवलपमेंट के लिए अब ब्रिटेन ने भारत को जो ऑफर दिया है, वह सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन ने यह बात क्लियर कर दी है कि इस इंजन की डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से सबसे उच्च स्तर की क्लियरेंस दी जा चुकी है। यानी अगर रोल्स रॉयस को भारत अपने इंजन प्रोग्राम में एक फॉरेन पार्टनर के तौर पर चुनता है, तो हमें इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए न कि सिर्फ भारत अपने मुताबिक इस इंजन को भविष्य में अपग्रेड और अपडेट कर सकेगा, बल्कि हम इस इंजन को अपने फाइटर विमानों में इंटीग्रेट करके मित्र देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके लिए हमें ब्रिटिश सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी होगी, जो कि एक ऐसा ऑफर है जिसे अभी तक सिर्फ ब्रिटेन ही भारत को दे सका, वरना फ्रांस और अमेरिका अभी भी आईपीआर को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच फ्रांस और अमेरिका भी इस इंजन की डील के लिए भारत को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही सैफरान के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी, ताकि भारत सैफरान के साथ अपनी डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप को बढ़ावा दे। साथ ही वे चाहते थे कि इस नए इंजन प्रोग्राम में भारत फॉरेन पार्टनर के तौर पर फ्रांस को ही चुने। वहीं पर अमेरिका की तरफ से भी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के अंदर इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस इंजन प्रोग्राम पर फाइनल क्लियरेंस आना भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ इंडो पैसिफिक और चीन को काउंटर करने के लिए अपनी पार्टनरशिप पर ध्यान दे रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाए। हालांकि अमेरिका अभी भी आईपीआर पर सोच विचार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन ने फ्रांस और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत को खुलेआम आईपीआर भी ऑफर कर दी है। इसीलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील में ब्रिटेन भारत का सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है। हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है, हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नए इंजन को डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े टेंडर और इस दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी डील यानी MRFA कंपटीशन से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर अब लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इस साल भारतीय वायुसेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस टेंडर के लिए अप्रोच कर सकती है, ताकि सरकार की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दी जाए, जिसके बाद ही ये प्रोग्राम आधिकारिक माना जाएगा और इसके बाद ही फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जो भारत की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए काफी जरूरी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए RFI साल 2019 में जारी की गई थी, लेकिन तब से आज तक यानी लगभग 4 साल में इस प्रोग्राम को लेकर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अब चीजें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी करेगी, जिसके 3 साल के अंदर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की टाइमलाइन साल 2025-26 के आसपास तक की होगी, जिसके अनुसार इन फाइटर विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में 2028 तक शुरू हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस टाइमलाइन के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को ब्रिटेन के इंजन को चुनना चाहिए या नहीं, अपनी राय इस पर भी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।